ऐसे ना। जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तथा उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से उन तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसमें जो है गौतम बुद्ध के से संबंधित उनके जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था एवं इनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं उनके माता का नाम महामाया थी और एक उनकी मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जो विवाह है वो 16 वर्ष की ही अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया था गौतम बुद्ध का। उनके पत्नी का नाम उनके पत्नी का नाम यशोधरा थी। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल। मतलब गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और उनके गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक और चन्ना नाम का एक सारथी था। गौतम बुद्ध उसके बाद देखते हैं कि गृह त्याग, मतलब गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने गृह का त्याग करते हैं और ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु जो है कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय उनका उम्र था 80 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में जो है उनका मृत्यु हो जाता है गौतम बुद्ध का। तो आप स्थान के साथ साथ डेट भी याद रख सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो है बेहद महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ये सारे प्रश्न, क्योंकि अक्सर ये सारे प्रश्न जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित एग्जाम में आते रहते हैं। इनका महत्व जो है वही स्टूडेंट या वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो जिनका अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, इस बौद्ध धर्म के संबंधित प्रश्न के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न जो है आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य आनंद को माना जाता है, क्योंकि आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में जो है शामिल किए थे। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु, ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु जो है अलाड़ कलाम और दूसरा गुरु जो है रुद्रकाम को माना जाता है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बिहार के बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, प्रश्न बनता है किस वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के जो निकट जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही पीपल वृक्ष जो है बाद में बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात हो गया और बोधि वृक्ष के नाम से उन्हें जानने लगे। और किस नदी के निकट या किनारे, ठीक है ना, किस नदी के निकट या किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी भी कहते हैं, उस नदी के निकट जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ, यूपी के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और
सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद देखते हैं बुद्ध की मृत्यु की घटना। मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहा गया। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो यह क्या कहलाया, ठीक है ना। तो ये प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, ठीक है। और इन्होंने जो भी उपदेश दिए थे वो किन भाषा में दिया गया था, पाली भाषा में दिया गया था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म प्रतीक, ठीक है। जब उनका जन्म जो है हुआ था तो उस समय प्रतीक क्या माना गया था, ठीक है ना, जन्म का समय। तो कमल और सांड जो है उनका जन्म प्रतीक माना गया। और जब इन्होंने गृह का त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या माना जाता है, घोड़ा को, ठीक है। तो ये थे उनके जीवन से संबंधित घटनाएं, ठीक है, जीवन से जुड़ा हुआ। अब जानते हैं बौद्ध संगति के बारे में कि बौद्ध धर्म में जो है 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अक्सर बहुत सारे एग्जाम में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम हैं सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन इनसे बनता है, तो ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और उन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में कहाँ हुआ था, राजगीर में। और कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति की बात किया जाए तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुआ था ये भी बिहार के वैशाली में हुआ था। और इस समय कालाशोक के समय में हुआ था जो कि शिशुनाग वंश का ही शासक था। और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति जो है बिहार के पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके समय में हुआ था, यह किसके शासनकाल में या संरक्षण में हुआ था, ठीक है ना, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अशोक के समय में हुआ था या अशोक के संरक्षण में हुआ था। ये 255 ईसा पूर्व, ठीक है। कुछ बुक्स में जो है इसका डेट अलग अलग लिखा रहता है, 251 ईसा पूर्व भी है, कुछ में कुछ रहता है। तो मिला जुला कर आप टिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। और ये इसका समय है प्रथम सदी में हुआ था। तो इस प्रकार जो है ये बौद्ध संगति बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप जो है जगह के साथ साथ शासनकाल, ठीक है ना, किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था ये ध्यान में रखना जरूरी है, चूँकि क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे। तो इस वीडियो में अभी हम जितनी भी चीज़ों की चर्चा किए हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से लगभग प्रश्न जो है आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह अब कंटिन्यू जो है प्रत्येक टॉपिक पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं उन्हीं पर वीडियो आता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।